हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को डील करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रिपरेशन ख़त्म कर लिया। बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह कार्बोनिल के पढ़ रखे हैं, प्रिपरेशन सारी की सारी पढ़ ली कि कार्बोनिल की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। तो अब हम लोग मूव करते हैं कार्बोनिल की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या आता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में डील करेंगे। ओके, तो बिना किसी समय को खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखना जरा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हमारी पहली रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो देखते हैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आप शॉर्ट में नार्को भी कह सकते हो, नार्को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, किस तरीके से आगे डील करेंगे वो चलो देखते हैं। अब स्क्रीन पे केवल आपको बोर्ड दिखेगा, तो देखना जरा, और मेरे हाथ दिख जाएंगे। तो देखते हैं जरा ध्यान से। ये आपको कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है आपको। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, जब हमने कार्बोनिल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमें ये बता रखा था और हमने सीखा भी यही था कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इतना तो मुझे पता है कि कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, वहीं उसके काउंटर में ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। तो देखना जरा, अगर कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे आपको कैसा चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करेगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और कैसा बन जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। कैसा बन जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, वैसे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस वजह से ऑक्सीजन को हमने क्या दे दिया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले लेक्चर को आप चेक कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे जब आपको जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखा है, जिसपे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज दिख जाएगा, आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा। कैसा चार्ज दिख जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा। अब हमारा स्टेप क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये कुछ एक कंपाउंड बन गया। उसके बाद अगला स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का। किसका स्टेप होता है, हाइड्रोलिसिस का। अब आप चेक कर सकते हो, H पॉजिटिव कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन उठ के कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन किस पे कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज H पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, दिस कंपाउंड। तो जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हो, तो मैकेनिज्म में आपको क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पे जुड़ गया और ऑक्सीजन पे जो वाटर से H आया वो जुड़ गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म अगर लिखने आएगी तो मैकेनिज्म आपको सिंपल सी मैकेनिज्म लिखनी है, लेकिन अगर सवाल करने के लिए आएंगे तो सवालों में आपको केवल क्या सोचना है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आके जुड़ेगा और वाटर से जो H आएगा वो किस पे जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा। ओके, तो ये हमारी मैकेनिज्म हो गई कुछ। अब 2 तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई जाती है, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ और एक वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ और वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ देखो जरा आप, रिएजेंट क्या क्या होंगे हमारे, रिएजेंट होगा एक तो एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन नहीं, एल्काइल आयन, अलाइड, जैसे मिथाइड होता है ऐसी एल्काइड आयन बोल सकते हैं, R नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आयन होगा हाइड्राइड आयन और तीसरा Cn-। 3 न्यूक्लियोफाइल का यूज करना है, R-, H- और साइनाइड-।
R माइनस हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है RMgX से, जबकि हाइड्राइड आयन आता है LiLH4 से, और साइनाइड माइनस कहाँ से आता है HCnOH माइनस या फिर NaCN। यहाँ पे NaBH4 नहीं है, NaCN होगा, यहाँ पे आएगा NaCN, ठीक है, HCN और NaCN आएगा। और वही जो हाइड्राइड माइनस है LiLH4 के साथ साथ आप यहाँ पे NaBH4 का भी यूज कर सकते हो। ये जो NaBH4 लिख रहा हूँ वो सेकंड के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आप LiLH4 की जगह पे NaBH4 भी यूज कर सकते हो। ओके, तो R नेगेटिव के लिए RMgX, R नेगेटिव के लिए RMgX, H माइनस के लिए या तो आप LiLH4 का यूज कर लो या फिर NaBH4 का यूज कर लो। साइनाइड माइनस के लिए HCnOH माइनस या फिर NaCN। ओके, ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से करेंगे, अभी मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या रिजल्ट सीखा था, मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या रिजल्ट सीखा था, सिंपल सा रिजल्ट सीखा था हम लोगों ने मैकेनिज्म पे। वो ये था कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो तो कार्बन पे कनेक्ट करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किससे कनेक्ट करेगा, कार्बन से कनेक्ट करेगा, और वाटर से जो H आएगा वो किस पे लगेगा, ऑक्सीजन पे जाके लगेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम सवालों को करने की कोशिश करते हैं कि क्या, दोबारा समझा देता हूं, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाकर टच होगा, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है न्यूक्लियोफाइल उस पे जाकर टच होगा, और कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है उस पे वाटर से जो H आएगा सेकंड स्टेप में वो जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सवाल देखो, सवाल हमारा ये रहा, ये कोई कंपाउंड दे रखा है, इसके लिए आपको तीनों के लिए एक एक प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीख रखा है, देखो ध्यान से जरा, कि R कैसा चार्ज है, R पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से देख लो R पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या समझाया गया कि ये जो R नेगेटिव है पूरा का पूरा, ये जो R माइनस है न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, और ये उठ के कहां पे आएगा, कार्बन पे, कार्बन पे तो लगेगा, ठीक है भाई। तो ये हमने कार्बन पे लगा दिया। उसके बाद वाटर से जो H आता है, वाटर से जो H आता है वो किस पे जाके टच होता है, ऑक्सीजन पे। वाटर से जो H आता है वो किस पे जाके लगेगा, ऑक्सीजन पे जाके लगेगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखना जरा, हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऐसा तो था ही। अब हमने कार्बन को, इस वाले कार्बन को क्या दे दिया, R दे दिया, इस वजह से इस वाले कार्बन को हमने क्या दे दिया, R दे दिया। उसके अलावा ऑक्सीजन पे हमने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। तो हमारा एक प्रोडक्ट क्या बन गया, इस पूरे का प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। ओके, कार्बन को हमने R दे दिया, और वाटर से जो H आया वो हमने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल है, LiLH4 H पॉजिटिव विद वाटर। अब LiLH4 से हमें क्या मिलता है, H माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पे जाकर जुड़ेगा, और वाटर से जो H आएगा वो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। मतलब सिंपल सा ऊपर की तरह ही समझेंगे, ऊपर की तरह ही समझेंगे। क्या, कार्बन पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, H माइनस, तो कार्बन पे क्या आएगा, H। इसके अलावा ऑक्सीजन पे भी वाटर से क्या आएगा, H आएगा। दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। केवल क्या सीख रहे हैं हम, वाटर से जो H आएगा वो ऑक्सीजन पे, न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाके लगेगा, कार्बन पे जाके लगेगा, बस। ऐसे ही यहाँ पे देखो HCnOH माइनस से न्यूक्लियोफाइल क्या है, साइनाइड माइनस, तो कार्बन पे तो लगा देंगे साइनाइड, तो वही लगा दिया, और वाटर से जो H आएगा वो H, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, केवल क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में पहला केस तो ये याद रखना है कि बेसिक मीडियम होगा। दूसरा, ये तीन रिएजेंट याद रखने हैं, R नेगेटिव RMgX से, H माइनस या तो LiLH4 से या फिर NaBH4 से, साइनाइड माइनस HCnOH माइनस या फिर NaCN से। और क्या बताया गया, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाकर जुड़ेगा, वाटर से जो H आएगा वो ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ेगा। उस बिहाफ पे हम लोगों ने ये तीन सवाल कर लिए। ओके, अब हम मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का केस हो गया तो हम चलते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल पे। किस पे चलते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल पे। वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए मीडियम कैसा रखना है हमें, एसिडिक मीडियम रखना है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल हम पढ़ेंगे अल्कोहल, ROH, ठीक है, अल्कोहल पढ़ेंगे। जब अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल पे करवाई जाती है तो आपको एसीटल फॉर्म करता है। क्या बनता है, एसीटल फॉर्म होती है, ठीक है। अब एसीटल क्या फॉर्म होती है, किस तरीके का फॉर्मूला दिखता है, वो अभी हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसीटल कैसी होती है। ओके, तो देखो जरा,
जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप अल्कोहल से कराते हो, तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन जब आप अल्कोहल से कराओगे तो अल्कोहल के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। बिकॉज क्यों, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि जब भी आप कार्बोनिल की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हो तो वाटर रिलीज होता है, और वाटर तो तभी रिलीज होगा जब 2 हाइड्रोजन आएंगे, और कार्बोनिल के ऑक्सीजन के पास कोई H नहीं है, तो हमें 2 अल्कोहल लेने पड़ेंगे। और अल्कोहल की H कैसी होती है, एसिडिक होती है, इस वजह से आपको 2 हाइड्रोजन अल्कोहल से लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन कार्बोनिल से लेना पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कार्बोनिल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल से तो कितने मोल लगेगा, अल्कोहल 2 मोल लगेगा। तो देखना जरा कैसे, देखो जरा, हमें वाटर रिलीज करना है, तो हमने क्या किया, कार्बोनिल का ऑक्सीजन पकड़ा और अल्कोहल के दोनों H पकड़े। अब आप देखो H2O, वाटर बाहर चला गया। अब वाटर जैसे ही बाहर जाएगा तो ये जो 2 OR ग्रुप है वो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा बन जाएगा, ये OR और ये भी क्या भाई, OR। और इसी फॉर्म को कहा जाता है, इसी फॉर्मूले को, ऐसी फॉर्म को कहा जाता है एसीटल। क्या कहते हैं, एसीटल, ठीक है। जब एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप होते हैं, कौन से, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। कौन से ग्रुप बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ओके। तो जब एक कार्बन पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, उसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, एसीटल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब इसी जनरल रिएक्शन के बिहाफ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल करते हैं, देखना जरा। अब सवाल में बोला गया है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन वो मिथेनॉल से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ठीक है। तो मिथेनॉल से करवा रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, जब भी कार्बोनिल्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो अभी देखो CH3OH है, तो आपको मन में कितने CH3OH सोचने, 2 CH3OH सोचने, और उनको इसी तरीके से सोच लो। देखो R की जगह पे CH3 लिखो और OH हो गया, ठीक है। R की जगह पे क्या लिखो, CH3, तो ये पूरा हो जाएगा CH3OH और ये भी हो जाएगा CH3OH। ऐसे ही छोड़ रहा है। फिर आपको क्या करना है, O के साथ HH बाहर निकाल देना है, तो आपको क्या मिलेगा, OCH3 OCH3, ठीक है। OCH3 मिलेगा। तो बस आपको R की जगह पे क्या लिख देना है, CH3 और CH3, और सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं उसी ऊपर की तरह, बस R की जगह पे मैं CH3 लिखूंगा, अपने आप आंसर वही आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा मेरा, CH3C और यहाँ पे H है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OCH3। बन गया आपका एसीटल, ठीक है। बस 2 मोल लेने होते हैं। अगर किसी एल्कोहल में पहले से ही 2 OH ग्रुप है तो फिर आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको वाटर रिलीज करना है। तो इस वाले सवाल में क्या होगा, इस वाले सवाल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और H बाहर निकाल दो, 2 वाटर बाहर दिख गया, वाटर बाहर दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर को बाहर निकाल के दोनों ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ देना होता है, वही आपका आंसर होता है। तो इसका क्या आएगा, CH3 इतना तो हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेंगे, तो देखना जरा, ये ऑक्सीजन जोड़ा, ये ऑक्सीजन जोड़ा, और ये दोनों ऑक्सीजन खुद से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका एसीटल इस तरीके का बन जाएगा, ओके। बहुत आसान है, वाटर बाहर निकालना है, दोनों ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से, कि कार्बोनिल ग्रुप्स को अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है कि वो जैसे भरे गए हैं वैसे ही आपको मिल जाए, तो आप क्या करते हो, उनको एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। किसमें, एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, पहली चीज तो आप ऊपर से देख लो, अगर आपने एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, तो जब आप चाहोगे तब आप उसे वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो इस वजह से आप क्या करते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको वापस दोबारा से मिल भी जाएगा। और दूसरी और इफेक्टिव चीज ये है कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो उससे फायदा क्या होगा, ना तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ना ही उसका रिडक्शन होगा, ना ही उस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अगर आपको लंबे समय तक कार्बोनिल कंपाउंड को बचा के रखना है तो आप उसको एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एसीटल फॉर्म का ना तो ऑक्सीडेशन होता, ना रिडक्शन होता, और ना ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती, ओके। तो इस वजह से कभी कभी सवाल भी आता है कि व्हाई वी कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू एसीटल फॉर्म टू प्रोटेक्ट इट
तो इसका आंसर सिंपल सा क्या होता है, क्योंकि एसिटल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं हम क्योंकि एसिटल फॉर्म का क्या नहीं होता, ना तो ऑक्सीडेशन होता, ना ही रिडक्शन होता और ना ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। मैं एक बार ब्रीफ जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है कार्बोनिल कंपाउंड की, जो सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी नार्को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद हमने उसका मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से था कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, जबकि वाटर से जो H आता है वो ऑक्सीजन पर अटैक करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल पढ़े, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में नार्को करी और वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में नार्को करी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में मीडियम कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हमने 3 न्यूक्लियोफाइल पढ़े, R नेगेटिव जो कि RMgX से आया, क्रिग्नार्ड से आया, H माइनस जो कि LLH4 या फिर NaBH4 से आएगा, साइनाइड माइनस जो कि SCNOH माइनस या फिर NaCN से आएगा। इसके बाद एक सवाल किया जिसमें तीनों रिएजेंट्स का यूज किया और उस पर क्या बताया गया, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा, जबकि वाटर से जो H आएगा वो किस पे जाके लगेगा, ऑक्सीजन पे जाके लगेगा। ओके, इसके बाद वीक न्यूक्लियोफाइल का केस बताया। वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में सबसे पहला था ये बताया गया कि मीडियम कैसा रखना है, एसिडिक रखना है। कैसा रखना है, मीडियम एसिडिक रखना है, जिसमें से हमने सबसे पहला रिएजेंट पढ़ा है एल्कोहल। जब भी आप एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हो किस पे, कार्बोनिल पे कराते हो, तो आपको एसीटल मिलता है। क्या मिलता है, एसीटल। एसीटल ऐसा ग्रुप होता है जिसपे एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप होते हैं, OR मतलब एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक है, उस ग्रुप को कहा जाता है एसीटल फॉर्म। तो जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हो कार्बोनिल पे, तो आपको सबसे पहली चीज तो 2 अल्कोहल लेने पड़ते हैं। 2 अल्कोहल लेने से ये होता है कि कार्बोनिल का O और एल्कोहल के दोनों H मिलके वाटर बना देते हैं, और उस कार्बन, जो कार्बन जिस पे से ऑक्सीजन निकला है, उस पे एल्कोहल के दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, जिससे आपको एसीटल फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद पे हमने कुछ सवाल किए। फिर एक चीज बताएगी वो ये कि अगर आपको कार्बोनिल को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो आप उसको एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ना तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ना ही रिडक्शन होगा, ना ही उस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरफ मूव करते हैं। तो एल्कोहल वाला तो हो गया। अब अगला वीक न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे वो चेक करते हैं। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, जब आप अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कार्बोनिल पे कराते हो तो किस तरीके से वो वर्क करती है वो देखते हैं। तो ये वाली रिएक्शंस ना बहुत आसान है। एल्कोहल में भी हम वाटर को बाहर कर रहे थे, एल्कोहल में भी वाटर को बाहर कर रहे थे। अब अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव के केस में भी हम क्या करेंगे, वाटर को बाहर करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, कार्बोनिल से O आएगा और अमोनिया डेरिवेटिव से H2 जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल से O, अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन, तो वाटर बाहर हो गया। वाटर बाहर होगा तो देखो ये C डबल बॉन्ड N से जाके जुड़ जाएगा और आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, साथ में वाटर भी लिख लेते हैं, प्लस वाटर। ओके, ठीक है, तो सिंपली बस आपको क्या स्टेप करना है, कार्बोनिल से ऑक्सीजन ले लीजिए और अमीन डेरिवेटिव से क्या ले लो, हाइड्रोजन। वाटर को बाहर करो और दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कोई ग्रुप बन गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता जी के जगह पे क्या होगा, इस वजह से 2 एग्जाम्पल ले लिए हम लोगों ने। 2 एग्जाम्पल से हम सीख लेंगे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो कार्बोनिल से O पकड़ना है और अमीन डेरिवेटिव से वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, अमीन डेरिवेटिव से हाइड्रोजन पकड़ना है, और कार्बन से क्या पकड़ना है, ऑक्सीजन पकड़नी है। वाटर बाहर हो गया, अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेगा ये, CH3 डबल बॉन्ड। अब देखो ये तो वाटर बाहर चला गया, N बचा और OH बचा, तो NOH। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। ठीक है, इसके बाद इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। ओके, C डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्साइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइम। ओके, चलो, तो सिंपल सी प्रोसेस है, इसको भी आप करेंगे। 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, इस सवाल को कर लो, फिर आंसर मैच करना। ओके, ठीक है, तो देखना जरा, यहां से ऑक्सीजन पकड़ेंगे और यहां से हाइड्रोजन पकड़ेंगे
और वाटर को बाहर कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, CH3 CPH डबल बॉन्ड N और NH2। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। सिंपली क्या करना है, बस वाटर को रिलीज करना है और दोनों जगह से जोड़ देना है। ठीक है, इसी के बाद एक रीअरेंजमेंट पढ़ना है हमें जिसका नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्या नाम है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट स्पेशली ऑक्साइम के लिए बनाया गया है। ऑक्साइम पे कैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है उसको आप सीखेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइम हमने ऊपर भी बनाया, दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। जब कार्बोनिल की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करते हैं, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप लिख लेना NH2OH को हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। ओके, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हो तो आपको ऑक्साइम मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ऑक्साइम। जैसे ऊपर मिला था, ये भी तो यही था, कार्बोनिल कंपाउंड था, कीटोन की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से करी तो आपको ऑक्साइम मिल गया। ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से करते हो तो आपको क्या दे देता है, ऑक्साइम दे देता है। ठीक है, यहां तक तो हो गई आपकी ऊपर वाली रिएक्शन। लेकिन वहीं जब ऑक्साइम की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 या फिर PCl5 से करा दी जाएगी, वहां पे ऑक्साइम की रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 या फिर PCl5 से करा दी जाएगी तो इसी को क्या बोलेंगे, बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलेंगे। तो जब ऑक्साइम की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड या फिर PCl5 से करा देते हैं और आपको अमाइड मिल जाए, क्या मिल जाए, अमाइड मिल जाए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। ओके, अब ये कैसे होता है, क्या होता है वो सीखते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, आपको OH के पास जाना है। किसके पास जाना है, OH के पास जाना है और OH का जो O है उसको ट्रांसफर करना है कार्बन पे। OH का जो O है उसको किस पे ट्रांसफर करना है, कार्बन पे। अब कार्बन पे ट्रांसफर करेंगे तो ऑक्सीजन इधर से उठ के कार्बन पे आ गई। तो OH के सामने वाला, ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप क्या किया, OH के O को उठाया, कार्बन को दे दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, OH के सामने जो भी ग्रुप होगा, OH के ट्रांस पोजीशन पे जो भी ग्रुप होगा, जैसे कि यहाँ पे तो R है, तो ये वाला उठ के नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप उठ के किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा और आपको प्रोडक्ट ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, क्या करेंगे, बैकमैन रीअरेंजमेंट में OH के पास आएंगे, ऑक्सीजन को कार्बन को दे देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को कार्बन को दे देंगे और OH के सामने जो ट्रांस पोजीशन पे ग्रुप है वो उठ के नाइट्रोजन पे आ जाएगा और आपको अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे ट्रांस और एंटी माइग्रेशन। ओके, ठीक है, तो ये होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं, ऑक्साइम पे जब डाइल्यूट एसिड या फिर PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो आपको अमाइड मिल जाता है। किस तरीके से मिलता है, सबसे पहले आप OH के पास जाएंगे, OH का जो O होगा उसको उठा के कार्बन को पकड़ा देंगे और OH के ट्रांस पोजीशन पे जो R, जो भी ग्रुप होगा, यहाँ पे तो R है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो ग्रुप उठ के नाइट्रोजन पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन पे, और इसी तरीके से आपको अमाइड फॉर्म होके मिल जाएगी। अब ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, वहां पे 2 एग्जांपल लिखे हुए, 2 एग्जांपल्स को करते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स को देखो किस तरीके से करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, OH पे जाएंगे, तो OH पे चले गए। ठीक है, OH पे आ गए। अब OH का जो O था उसको किसको दे देंगे, कार्बन को। तो OH का जो O है उसे कार्बन को पकड़ा देते हैं। ठीक है, OH का जो O है उसे किसको दे देते हैं, कार्बन को दे देते हैं। दे दिया भाई कार्बन को। ठीक है, OH का जो O था उसे कार्बन को पकड़ा दिया। इसके बाद क्या बताया था मैंने कि इस OH के सामने जो ग्रुप होगा, इस OH के सामने जो ग्रुप होगा वो किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो किस तरीके से देखेगा, देखते चले, इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो, ये हो गया CH3, ये वाला ऊपर वाला, तो CH3, इसके पास जो कार्बन था उस पर ऑक्सीजन आ गया तो डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, देखो N था, O चला गया तो NH बचा केवल, तो NH, और इसी से क्या जोड़ा है, PH जोड़ा है, तो बन गया आपका कंपाउंड, अमाइड बन गया, 2 डिग्री अमाइड। बस ऐसे ही करना है, OH के O को कार्बन को देना है और OH के सामने जो ग्रुप है ट्रांस पोजीशन पे उसको उठा के नाइट्रोजन को पकड़ा देना है, अपने आप आपका प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, ऐसे ही आपको अगले सवाल में करना है।
देखो ये रहा OH, ठीक है। तो इसके ऑक्सीजन को उठाएंगे और कार्बन को पकड़ा देंगे, ऑक्सीजन को उठाएंगे और कार्बन को पकड़ा देंगे, ठीक है। और अब इस OH के सामने कौन सा ग्रुप है, C2H5, तो ये C2H5 उठेगा यहां से और कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, ठीक है। यहां से उठेगा और किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 रह गया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब इस कार्बन पे ऑक्सीजन आया था इसलिए डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन चला गया तो NH बचा, तो ये हो गया NH और C2H5 नाइट्रोजन के पास गया था, इस वजह से यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, C2H5। इस तरीके से आपने दोनों ऑक्साइम को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। और ये रिएक्शन आपको यूनिट कन्वर्जेंस में बहुत काम आएगी। कन्वर्जन जब पूछे जाते हैं तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं छोटी छोटी रिएक्शंस। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसको किस में चेंज करेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एल्कोहल के लिए पढ़ लिया। अब हमने दूसरी रिएक्शन किसके लिए पढ़ी, अमीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ी, ठीक है। अमीन और उसके डेरिवेटिव्स में हम सिंपल क्या करते हैं, कार्बोनिल की रिएक्शन जब आप अमीन या अमीन के डेरिवेटिव से कराते हो तो आपको वाटर रिलीज करना होता है। और वाटर किस तरीके से रिलीज होता है, अमीन डेरिवेटिव से आप हाइड्रोजन लेंगे और कार्बोनिल ग्रुप से आप ऑक्सीजन लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, वाटर बाहर निकाल देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे विद डबल बॉन्ड, ओके। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे किया, वाटर बाहर निकाला, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन डेरिवेटिव को जोड़ दिया, वाटर साथ में बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद पे हमने दो रिएक्शन पढ़ ली। फिर हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा। बैकमैन रीअरेंजमेंट केवल और केवल किस पे बेनिफिशियल है, ऑक्साइम पे बेनिफिशियल है, ठीक है। ऑक्साइम पर ही बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है। और किस तरीके से होता है, जब आप ऑक्साइम पे डाइल्यूट H2SO4 या फिर PCl5 की रिएक्शन करा देते हो तो बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या करता है, ऑक्साइम को अमाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब किस तरीके से कन्वर्ट करता है ये सुन लीजिए। तो जो ऑक्साइम पे नाइट्रोजन पे जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, तो उस OH ग्रुप को क्या करते हैं, उस OH ग्रुप का जो O होता है उसको तो कार्बन को दे देते हैं। सवाल देखते रहना और मेरी बात सुनते रहना। नाइट्रोजन पे जो OH ग्रुप होता है उस O को उठा के कार्बन को पकड़ा देते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। और जो OH है उसके ट्रांस पोजीशन पे जो आपको ग्रुप दिख रहा है उस ग्रुप को वहां से उठाते हैं और नाइट्रोजन को दे देते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसी रीअरेंजमेंट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, अमाइड मिल जाता है, ओके। इस वजह से मैंने ग्रीन एरो से आपको दिखा दिया है कौन सा ग्रुप कहां पे गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अमाइड फॉर्म हो गई। अब लास्ट और नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट किसमें, वीक न्यूक्लियोफाइल में, वो है वाटर। क्या है, वाटर। तो जब आप वाटर से कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो तो वो आपको अनस्टेबल हाइड्रेट बना के देता है। अब अनस्टेबल हाइड्रेट कैसे बनता है और इसे अनस्टेबल हाइड्रेट कह क्यों रहे हैं, आइए समझते हैं, देखो ध्यान से। अभी जब मैंने मैकेनिज्म बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बोला था कि कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, ठीक है। वही मुझे ये भी पता है कि इस बॉन्ड में हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है और OH डेल्टा माइनस है, ये भी पता है मुझे, ठीक है। हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन डेल्टा OH डेल्टा माइनस है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो OH वाला ग्रुप है, ये जो OH वाला ग्रुप है वो किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा। ये जो OH वाला ग्रुप है वो किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा। वहीं जो ये H ग्रुप है, H तो अभी भी बोला था कि वाटर से जो H आता है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ता है, तो ये किस पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सामने कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये देखो O कन्वर्ट हो गया OH में और कार्बन पे भी क्या आ गया था, OH। तो एक कार्बन पे भाई कितने OH आ गए, 2 OH आ गए। तो इसे मैं अनस्टेबल हाइड्रेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है, कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन है ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि एक कार्बन पे आप 2 OH नहीं रख सकते। इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही एक कार्बन पे आपको 2 OH दिखे, आपको सबसे पहले वाटर रिलीज करना होता है। क्या रिलीज करना होता है, वाटर। अब जब यहां से दोबारा से वाटर रिलीज करूंगा तो आपको यही मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। इस वजह से इस कंपाउंड को मैं क्या कह रहा हूं, अनस्टेबल हाइड्रेट कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल पे जब आप वाटर की रिएक्शन कराते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हो, तो आपको अनस्टेबल हाइड्रेट मिलता है। कैसा,
अनस्टेबल हाइड्रेट, जो कि दोबारा से लौट के वही कंपाउंड्स आपको दे देगा, बिकॉज एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल कभी नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तीनों रिएजेंट्स खत्म हो गए। वहीं हम लोगों ने वीक न्यूक्लियोफाइल के भी 3 रिएजेंट खत्म करे। अब मैं दोबारा से एक क्विक ओवरव्यू जल्दी से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना क्या किया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमने आज पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का केस पढ़ा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए हम लोगों ने मीडियम कैसा रखा था, बेसिक मीडियम रखा, और इसके रिएजेंट क्या क्या थे, R नेगेटिव। ठीक है, R नेगेटिव जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। उसके बाद दूसरा रिएजेंट था हमारा H- न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, H- जो कि कहाँ से आया था, NiLH4 या फिर NaBH4 से। और तीसरा न्यूक्लियोफाइल था हमारा साइनाइड माइनस। ठीक है, साइनाइड आयन जो कि HCN या फिर OH- और NaCN से आया था। ठीक है, रिएक्शन करने का तरीका क्या बताया था, कार्बोनिल ग्रुप पे जो कार्बन होता है न्यूक्लियोफाइल तो उस पर जाके जुड़ता है, और कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है उस पर वाटर से H आता है। ठीक है, बस इतना ही देखना है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को आप कार्बन पर जोड़ेंगे और वाटर से जो H आएगा वो आप ऑक्सीजन पर जोड़ देंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी के व्याप पे हमने 3 सवाल किए थे। इसके बाद हम लोगों ने अगला रिएजेंट पढ़ा, मतलब अगला न्यूक्लियोफाइल पढ़ा वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए मीडियम कैसा होता था, एसिडिक मीडियम होता था, जिसमें हमने सबसे पहले अल्कोहल पढ़ा। अल्कोहल की रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हमने कराई कार्बोनिल पे, तो उसने हमें क्या दिया, एसीटल दिया। क्या दिया, एसीटल। अब एसीटल क्या होता है, एसीटल एक ऐसा ग्रुप होता है जिसपे एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप होते हैं, मतलब एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो कार्बोनिल पे, तो जरूरी ये है कि अल्कोहल के 2 मोल लिए जाएं। जब भी आप वाटर बाहर निकाल सकते हो और बचे हुए ग्रुप मतलब बचे हुए जो ऑक्सीजन है उनको आप कार्बन से जोड़ देते हो और आपको क्या मिल जाता है, एसीटल मिल जाता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग एक सवाल उठता है ये कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एसीटल की फॉर्म में प्रोटेक्ट करके स्टोर करके क्यों रखते हैं। तो उसके लिए आंसर क्या बताया गया कि एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल सा हमारा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक बार कार्बोनिल कंपाउंड को एसीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ना तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ना ही उसका रिडक्शन होगा, ना इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, कार्बोनिल को ज़्यादा समय तक स्टोर करने के लिए उसे एसीटल फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, NH3 और उसके डेरिवेटिव्स। तो इसमें भी हम लोग सिंपल क्या कर रहे थे, कार्बोनिल से ऑक्सीजन पकड़ रहे थे और अमोनिया डेरिवेटिव से हम लोग हाइड्रोजन पकड़ के वाटर बाहर निकाल रहे थे और कार्बन और नाइट्रोजन को फिर डबल बॉन्ड जोड़ रहे थे। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तो हमें फिर एक बैकमैन रीअरेंजमेंट नाम की रिएक्शन भी पड़ी। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम पे जब हम डाइल्यूट H2SO4 या फिर PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो वो आपको अमाइड दे देता है। और वो किस तरीके से देता है कि जो नाइट्रोजन पे OH ग्रुप होता है उसके ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और कार्बन को दे देते हैं। वहीं OH के ट्रांस पोजीशन पर जो ग्रुप होता है सामने, वो उठ करके नाइट्रोजन पे आ जाता है, जिससे क्या होता है, आपको अमाइड दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने तीसरी और लास्ट वीक न्यूक्लियोफाइल पढ़ा जिसका नाम था वाटर। ठीक है, तो जब आप वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब वाटर की रिएक्शन कराते हो कार्बोनिल से तो आपको अनस्टेबल हाइड्रेट मिलता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो दोबारा से वाटर बाहर आता है और आपको जो रिएक्शन से पहले आपने रिएक्टेंट लिए थे वापस से वही मिल जाते हैं। इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल हाइड्रेट बोलते हैं। और रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को आखिरी तक देखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और ख़ुद भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कंटिन्यूस हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, सारी ऑर्गेनिक को डील करेंगे, ऐसे ही इनऑर्गेनिक को डील करेंगे। फिजिकल तो हम लोगों ने कर रखी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया इसके लिए। और आपको कोई भी अगर डाउट आते हैं टॉपिक को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। तो
आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।